अब जो बुलडोजर अब भगवान जी का सुदर्शन चक्र हो गया। गधे को साबुन से नहलाओ कभी घोड़ा नहीं बन सके। पद से इस्तीफा दे फिर खूब भौंके, जितना भौंक सकते हैं भौंके। मीडिया के कीड़े हैं, नहीं बोले। अयोध्या को जलाने की एक पूरी तैयारी, षड्यंत्र किया गया। उनके यहाँ वो बुलडोजर चला या नहीं चला, ये बता दे साक्षी महाराज। या नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और बात करेंगे एक बार फिर से साक्षी महाराज की। सांसद हैं, अक्सर विवादित बयान देते हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले विवादित बयान दिया उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के तुलना जो है योगी आदित्यनाथ से कर दी है। कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के पास चक्र था, सुदर्शन चक्र, और भगवान श्री राम के पास जो था धनुष था, और बाबा जी के पास बुलडोजर है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये अज्ञानता जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान पॉइजन होता है, और इन नेताओं को अधूरा ज्ञान है। क्योंकि ये लोग किसकी तुलना किससे कर दें, ये इसे कहते हैं चापलूसी, इसे कहते हैं चाटुकारिता। हाँ, तो ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है कि एक आम नागरिक की आप अपने महापुरुषों से तुलना करेंगे। अरे वो तो ऐसे थे, श्री कृष्ण ऐसे थे जो अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, और यहाँ जिनकी वो तुलना श्री कृष्ण से कर रहे हैं या भगवान प्रभु राम से कर रहे हैं, तो वो दोनों अपोजिट हैं। तब लेकिन फिर भी लगता, अक्सर बयान दिया जाता है, कह रहे हैं कि उनका बुलडोजर है। बुलडोजर जो है बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। 99% लोग जो है सहमत हैं बुलडोजर से। देखिए, वो 1% कौन है? मैं उसी के वाक्य के अनुसार, तो वो 1% तो नाराज हैं उसी के कहा, साक्षी महाराज के कहने के अनुसार। और राम के राज्य में जो किंवदंती है, सत्यता तक तो मुझे पता नहीं, जैसा लोग बताते हैं कि एक धोबी के कहने पर वो रात को अपने घर में कह रहा था, और उसकी आवाज़ सुन करके राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था। और यहाँ 5 साल की बच्ची के साथ अयोध्या में क्या दरिंदगी हुई, क्या ही योगी आदित्यनाथ बोले? नहीं बोले। अयोध्या को जलाने की एक पूरी तैयारी, षड्यंत्र किया गया कि वहाँ मस्जिदों में क्या चीज़ है, मांस के लोथड़े फेंके गए। और जो वहाँ का उनका पवित्र ग्रंथ था उसके पन्ने फाड़ के फेंके गए, आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए। और आज तक उनके यहाँ वो बुलडोजर चला या नहीं चला, ये बता दे साक्षी महाराज या योगी आदित्यनाथ जी। और नहीं चला तो क्यों नहीं चला, इसका मतलब सहमति आपकी भी है क्या थोड़ी बहुत? ये जो लड़के हैं, युवा लड़के थे सारे, जो थे ज़्यादा उम्र के नहीं थे। क्या कहीं ना कहीं जो बयानबाजियाँ आ रही लगातार बाबाओं की, साक्षी महाराज की भी, इसी का असर तो नहीं दिख रहा भारत में अब? देखिए, ये जो नेता होते हैं ये जहर बोते हैं, और ये जहर ये ऐसा बो देते हैं कि वो उनके मन में बस जाता है। तो ये जो नफ़रत का जहर है, ये भारत के युवाओं के ब्लड में आ गया। इसको निकालना बहुत मुश्किल है, और ये देश के लिए भी खतरनाक है, आने वाली जनरेशन के लिए भी खतरनाक है, और जिनके बच्चों की नसों में ये जहर है उन परिवारों के लिए भी ये खतरनाक है। कभी कोई भगवान हनुमान बता देते हैं योगी जी को, राम जी बताते हैं मोदी जी को। अब इन्होंने तो राम जी और श्री कृष्ण दोनों बता दिया योगी जी को। देखिए, एक त्रेता के थे, एक द्वापर के थे। तो उम्र कितनी है योगी जी की? ये सोचने वाली बात है। बोलने से पहले इन लोगों को सोचना चाहिए कि तुम किस पद पर बैठे हो। अगर इनको इतना ही बोलना है तो सांसद के पद से इस्तीफा दे, फिर खूब भौंके, जितना भौंक सकते हैं भौंके। लेकिन उस पद पे ना बैठ के, ऐसी गरिमामयी पद पे बैठ के, और तुम जनता को ऐसा करते हो क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हो, और तुम ऐसा बोलोगे तो उस जनता पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो चाहता हूँ ऐसे लोगों को तो मीडिया बहिष्कार कर दे। बहिष्कार कर दे, क्योंकि ये तो मीडिया में आते ही ये लोग हैं। ये विवादित बयान जो देते हैं, जब मीडिया इनको इग्नोर करना शुरू कर देगा तो ये मीडिया के कीड़े हैं। अगर इनके पास मीडिया नहीं जाएगी तो ये मर जाएंगे। टीआरपी के लिए करते हैं क्या? सिर्फ ये देखते हैं जनता में कि बस मेरा ही नाम रहे, ये पब्लिसिटी के लिए करते हैं। जो चल रहा है वो अपराधियों पे तो चल रहा है सही, तो जिन्होंने जमीन कब्जा कर रखा है उन पे चल रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ अतिक्रमण है, देश के अंदर है, लेकिन उसका भी एक कानून है। उस कानून के तहत चलिए, और आप कानून के तहत चलेंगे तो जनता को अच्छा लगेगा। लेकिन आप जब एक तरफ चलेंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप अदालत को नहीं मानेंगे, और अपना ही कानून चलाना है, तो फिर अदालतों में ताले मार दें, ख़त्म करें। क्योंकि वो देश का पैसा जो हमारे माननीय न्यायाधीशों पे खर्च हो रहा है, वहाँ पूरी अदालत व्यवस्था पे खर्च हो रहा है, वो नहीं होगा।
जब हमें ही निर्णय करना, और जब ऐसा निर्णय हमें करना है तो इसे ही तो राजतंत्र कहते हैं, जो मैं कहता हूँ बार बार। राम राज्य है ना, राजतंत्र क्यों कहते हैं? राम राज्य भी राजतंत्र था। हाँ। राम का राज्य जो था वो भी राजतंत्र था। राजा, एक राजा जो निर्णय स्वयं ले, हर निर्णय स्वयं ले, तो वो इसे ही तो मैं कह रहा था कि यहाँ लोकतंत्र देश से खत्म किया जा रहा है और ये राजतंत्र की तरफ जा रहा है देश। तो इसे बचाना हो तो बचा लो, वरना दोबारा फिर तो आप बचा नहीं पाओगे। लेकिन हर चीज़ का भगवान से जोड़ देना, अब जो बुलडोजर अब भगवान जी का सुदर्शन चक्र हो गया। देखिए यही तो है, इनके पास काम नहीं है बताने के लिए, जनता, इनके पास रोजगार नहीं है जनता को रोजगार देने के लिए, तो ये हर चीज़ को धर्म से जोड़ेंगे और हर चीज़ को धर्म से। और जहाँ राजनीति और धर्म एक जगह होगा, या राजनीति में धर्म होगा, धर्म में राजनीति होगी, वहाँ विनाश के कारण बनता है। लेकिन जगा तो रहे ना हिंदुओं को, जाग जाओ हिंदू राष्ट्र बनने वाला, सब लोग जागो, ट्रेंड कर रहा है 2 दिन से यूट्यूब उस पे, ट्विटर पे। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि 2014 से पहले हिंदू सोया हुआ था, और वो जब 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहा था, 400 रुपये में गैस खरीद रहा था, सोया हुआ, और अब जाग गया तो 110-15 रुपये पेट्रोल खरीद रहा है और 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा है। तो इससे तो अच्छे थे कि हम सोए हुए ठीक थे, जाग गए तो हमारे लिए ये आ रहा है। तो जाग भी गए और सुरक्षित भी तो हो गए, पहले खतरे में थे, या आप ज़्यादा खतरे में? देखिए 2014 से पहले शायद आपने इतने दंगे, इतने फसाद और इतने नफरती बयान शायद नहीं सुने होंगे। 2014 के बाद से इतने नफरती बयान देश में नेताओं के भी और आम जनता में वो जब असर रहता है, और सबसे ज़्यादा हमारे देश को नाश पहुंचा रही है ये मीडिया। अच्छा ताऊ, क्या लगता है जो अयोध्या में जो कांड किया है साक्षी महाराज के हिसाब से, उन पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, या उनको एक रक्षक के रूप में इनाम दिया जाएगा? क्योंकि अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ऐसा करते हैं तो उनको इनाम दिया जाता है, चाहे वो केजरीवाल के घर पे हमला हो, उसके बाद जब वो छूट के आए अपराधी तो उनको इनाम दिया गया। देखिए बीजेपी का काम है कि कुछ इनके पास ऐसे तत्व हैं जिनसे ये लोग ऐसा कराते हैं। आप देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे जो भी हुआ, देखिए प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन हिंसक ना हो। तो वो हिंसक था, तोड़फोड़ करना ये प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होता। प्रदर्शन होता है शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। तो वहाँ हिंसा करी उन्होंने, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया। जब वो बाहर आए तो बीजेपी ने अपने दफ्तर में बुला के उनका सम्मान किया। तो अब उनके हौसले उनके भी बढ़ेंगे, और जिन्होंने वो देखा कुछ और लोगों के भी हौसले ऐसे खराब होंगे। आपने देखा ना बुलंदशहर में एक बीजेपी का नेता था, उसने एक इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी। हाँ, और उस हत्यारे को जब वो जेल से आया तो बीजेपी ने उसे फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और अपने संगठन में एक पद दिया। तो ये क्या है? ये तो ऐसा शाहीन बाग में जो गोली चलाया तो उसको भी ऐसा किया गया। तो अब जो अयोध्या में पकड़ेंगे इनका साथ भी सम्मानित करेंगे या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि बुलडोजर अगर चलना होता तो ये चला लेते। मैं तभी तो कहता हूँ कि तलवार जो है एक तरफ चलती है। अगर अपराधियों के खिलाफ तलवार दोनों तरफ चलेगी तो न्याय मिलेगा, और एक तरफ चलेगी तो अन्याय होगा। फिर भी तो साक्षी महाराज यही कहते हैं ना कि अपने घरों में रखो तीर तलवार, कोल्ड ड्रिंक के बोतल रखो, कोई आए तो फेंक के मार देना छत से ही। तो झगड़ा करना, इसे ही तो नफरत कहते हैं। और जो कहता है फेंक के मार देना, मैं भी कहता हूँ हाँ फेंक के मारना, जिसके ऊपर भी मारो तो कम से कम फूल फेंक के मारना, ताकि अगर नीचे वाले के अंदर नफरत होगी तो उसे जब फूल मिलेगा तो उसकी नफरत एक बार जरूर प्यार में बदलेगी। तो प्यार बांटो, नफरत बांटने से क्या होता है? नफरत तो हमने बहुत देखी, हमने 90 साल लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी के लिए, वो नफरत ही तो थी। बिल्कुल। उस नफरत को जीत के लाए 90 साल में। और जब हमारे बुजुर्ग इस देश से गए, हमें आज़ादी दे के गए, तो वो ये की तो गीत गा के गए थे कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इन लोगों की ऐसी नफरत देख करके वो जहाँ भी होंगे आज वो खून के आंसू रोते होंगे कि क्या हम इसी आज़ादी के लिए, ऐसे देश के लिए, ऐसे शासन के लिए हम लोग फांसी चढ़े थे। लेकिन साक्षी महाराज साधु हैं, महाराज है, तो इनको भी तो ज्ञान होगा ही ना, जब कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा ही। देखो ये ज्ञान नहीं होता, हाँ, बाबा नफरत होते। देखिए बाबा होना, बाबा तो सब होते हैं, जिसके पोते पोती हो जाते हैं वो बाबा हो जाता है। नहीं ना, भगवा पहनते हैं बाबा की तरह। गधे को साबुन से नहलाओ कभी घोड़ा नहीं बन सकता। तो एक कहावत है, गधा बोल देंगे आप? मैं किसी को नहीं, मैं तो एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसी को गधा नहीं कहता, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो जो आप कह रहे हैं ना भगवा पहनते हैं और साधु हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि गधा को आप साबुन से रोज नहलाओ, वो गधा ही रहेगा, घोड़ा नहीं बन सकता। अगर मेरे अंदर नफरत है
तो मैं जहर ही उगलूँगा। अच्छा। हाँ, तो मुझे इससे बचना होगा कि मैं जहर ना उगलूँ, जनता में प्यार बांटूँ। फिर मेरा तो वही है कि जिस तरीके से हम पहले रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप देख रहे हो जब इस देश में पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, उस समय एक हमारे सेना के जवान थे वीर अब्दुल हमीद, और जब पाकिस्तानी टैंकों ने उस बॉर्डर, उस मोर्चे पर तबाही मचा रखी थी, उसने एक छोटी सी गन से, तोप से पाकिस्तान के 7 टैंक तोड़े थे। उसे कहते हैं देशभक्ति। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत है। जब देखिए हमारे मिसाइल मैन किसे कहते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, तो वो देशभक्त थे। कुछ हिंदू देशद्रोही हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम देशद्रोही हो सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए सबको कहना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको दोष देना, यही तो अधूरा ज्ञान है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है सबको दोष देना यही अधूरा ज्ञान है। जो ताऊ ने कहा कि दूसरी चीज़, एक चीज़ और है। देखिए हम किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, शब्दों से नवाजते हैं, और जो भी झगड़ा करता है, जो नफरत फैलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, और जो देश में दंगा कराएगा, जो देश में नफरत फैलाएगा, वो पूरे हिंदुस्तान की आवाम का, जनता का और पूरे भारत का दुश्मन होगा, गद्दार होगा। बिल्कुल नफरत की कोई जगह नहीं होती, और जो नफरत फैलाते हैं असल में वही जो है देश के गद्दार होते हैं, ऐसा ताऊ ने कहा। क्योंकि नफरत फैलाने से देश के कहीं ना कहीं देश का ही नुकसान होता है। जब लोग आपस में लड़ते हैं, दंगा होता है, देश की संपत्ति का नुकसान होता है, भाईचारे का नुकसान होता है। तो अब जो है लोगों को ये बात समझना चाहिए, और उस बात को समझना चाहिए कि सरकार ये सब कर क्यों रही है। बिजली संकट हो, चाहे महंगाई हो, चाहे रोजगार हो, इन सब को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं एक धर्म का अफीम जो है लोगों को चटाया जा रहा है, और ये बहुत जल्द जो है आप लोगों को इस बात को समझना होगा।